हर रात ख्वाब में वो साया आता, कहता तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हमसे वो अब भी में ही बदल गई। ये इश्क था या सज़ा? वो जिन जो मोहब्बत में कैद था, हन्ना को अपनी दुल्हन बनाने आया था, चाहे किसी भी कीमत पर। एक ख्वाब, एक साया और एक जिन जो किसी की होने नहीं देता। तुम्हारा नाम मेरे साथ लिखा जा चुका है। ये कहानी है मोहब्बत की, लेकिन इंसानों से परे। हिना एक 20 साला खूबसूरत लड़की थी जो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। उनका घर शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के करीब वाक़ था। लोग अक्सर कहा करते थे कि इस इलाके में अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, मगर हिना का ख़ानदान इन बातों पर कभी तवज्जो नहीं देता था। हिना की मंगनी उसके चचाजाद भाई अदनान से हुई थी, जो उसी मोहल्ले में रहता था। दोनों की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन शादी से 3 माह पहले हिना को अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। उसने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। ख्वाब में वो एक पुरानी हवेली में होती, जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता। अंधेरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती और फिर एक साया उसके सामने आ खड़ा होता। वो साया कहता, तू मेरी है हिना, सिर्फ मेरी। और हिना खौफ से चीख मार कर जाग जाती। ये ख्वाब अब हर रात आने लगा। हर रात वही साया, वही अल्फाज। हिना अब सोने से डरने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए थे और चेहरा जर्द पड़ गया था। एक दिन हिना की माँ ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? हिना ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, ख्वाबों के बारे में और उस साये के बारे में जो उसे अपनी कहता था। घर में मशवरा हुआ और फैसला किया गया कि किसी रूहानी आमिल बाबा जी को बुलाया जाए। जब बाबा जी को ख्वाबों के बारे में बताया गया तो वो संजीदा हो गए और कहा, लगता है किसी जिन की नज़र आपकी बेटी पर है, वो इसे अपना बनाना चाहता है। बाबा जी ने हिना को 3 तावीज़ दिए, एक गले में पहनने के लिए, एक बिस्तर के नीचे रखने के लिए और एक घर के दरवाजे पर लटकाने के लिए। कुछ दिन तक ख्वाब आना बंद हो गए और घर में खुशी की फ़ज़ा लौट आई। लेकिन शादी से 1 हफ्ता पहले जब हिना अपने दुल्हन के जोड़े को देख रही थी, अचानक कमरे में ठंडक फैल गई। उसी रात हिना ने अपनी गर्दन से तावीज़ हटाया ताकि मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर सके। और ख्वाब फिर से आया, मगर इस बार साया बोला, तुमने मुझसे दूरी की कोशिश की, मगर तुम मेरी हो। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा जा चुका है। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। हिना ने ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मेरा नाम शहाब है और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। शादी से 1 रात पहले हिना अपनी मेहंदी की तकरीब में थी। खुशियाँ मनाई जा रही थी। अचानक हिना ने महसूस किया कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। उसकी दोस्त ने पूछा, हिना तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, हिना ने कहा, मगर उसका दिल कांप रहा था। उसी रात हिना को ख्वाब आया, मगर इस बार साया नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान जिसकी आंखें और बाल सियाह थे, सियाह शेरवानी पहने हुए था। वो मुस्कुरा रहा था, हिना कल तुम्हारी शादी है, मगर तुम मेरी हो, मेरी दुल्हन, मेरी मलका। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो, कल देखेंगे। ओह, शादी का दिन आ गया। हिना अपने कमरे में मेकअप करवा रही थी। अचानक मेकअप आर्टिस्ट पानी लेने चली गई और हिना ने महसूस किया कि कमरे में ठंडक हो गई है। आईने में देखा तो शहाब उसके पीछे खड़ा था, वो ही जो ख्वाबों में आता था। तुम हकीकत में हो? हिना ने चीख कर कहा, हाँ, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम हकीकत में हो? हिना ने चीख कर कहा, हाँ, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। हिना दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर कदम जैसे ज़मीन से चपक गए। शहाब बोला, तुम मेरे साथ चलोगी, चाहे खुशी से या ज़बरदस्ती। इसी लम्हे मेकअप आर्टिस्ट वापस आ गई और शहाब गायब हो चुका था। शाम को जब बारिश और तूफ़ान शुरू हुआ, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में शहाब आया और हिना के कंधे पर हाथ रखा। चलो हिना, मेरे साथ। हिना चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ ना निकली।
शहाब ने कहा, अगर तुम ना चली तो मैं तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा। हीना मजबूर होकर उसके साथ चली गई। जब बिजली आई सब ने देखा कि हीना गायब है। हर तरफ तलाश किया गया मगर वो कहीं ना मिली। बाबा जी ने कहा, यह जिन्नात का मामला है, कोई जिन उसे ले गया है। वादी जिन में हीना एक खूबसूरत हवेली में जागी। शहाब ने कहा, यह अब तुम्हारी मिल्का होगी। हीना ने इल्तिजा की कि वो वापस जाना चाहती है मगर शहाब ने कहा, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। कुछ दिन बाद हीना ने छत पर एक बूढ़ी औरत सलमा को देखा। वो भी इंसान थी जिसे 50 साल पहले लाया गया था। सलमा ने बताया, वाहिद रास्ता यह है कि तुम शहाब का दिल जीत लो। अगर वो समझे कि तुम भी उसे पसंद करती हो तो शायद वो तुम्हें वापस जाने दे। हीना ने मंसूबा बनाया। उसने शहाब से कहा, मैं तुम्हें बेहतर तौर पर जानना चाहती हूँ, मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। शहाब खुश हुआ और हीना को अपनी दुनिया दिखाने लगा। वक्त गुजरने के साथ हीना को मालूम हुआ कि शहाब इतना बुरा नहीं है। एक दिन हीना ने उससे कहा, मैं अपने वालिदैन को देखना चाहती हूँ। शहाब ने जादुई आईने से उसे उसके वालिदैन दिखाए। वो बहुत परेशान थे। हीना ने रोकर कहा, मुझे वापस जाना है। शहाब ने वादा लिया कि वो 3 दिन बाद वापस आएगी और एक जादुई अंगूठी दी। हीना ने कहा, मैं वादा करती हूँ। अंगूठी घुमाकर हीना वापस अपने घर पहुंच गई। घर में सब हैरान रह गए। माँ बाप ने उसे गले लगा लिया। हीना ने सब कहानी सुनाई और बताया कि 3 दिन बाद शहाब उसे वापस ले जाएगा वरना वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। आबा जी ने कहा, हमें इसका तोड़ करना होगा। उन्होंने कब्रिस्तान में एक दायरा बनाया। हीना ने अंगूठी घुमाकर शहाब को बुलाया। शहाब आया, खुश हुआ मगर हीना ने कहा, मैं वापस नहीं आ रही। शहाब गुस्से से चीखा, दायरे में दाखिल ना हो सका। बाबा जी ने हीना से कहा, अंगूठी तोड़ दो। हीना ने अंगूठी जमीन पर रखकर तोड़ दी। शहाब चीखा और तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। बाबा जी बोले, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जिनकी मोहब्बत ने चौंका दिया। अगर शहाब और हना की दुनिया में आप भी खो गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऐसी मज़ीद परासरार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।